This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। तो जैसा मैथ्स के 6 चैप्टर, क्लास 9th में मैथ्स के 6 चैप्टर यानी कि लाइंस एंड एंगल्स को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ जरूरी कंसेप्ट जो कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए चाहिए होंगे। देखिए, ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान क्या रखना है बच्चे, अपना माइक और अपना कैमरा सभी को बंद रखना है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपको सभी के आंसर्स यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन सही लगता है आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। साथ में आप यहाँ पर वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप यहाँ वोट पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वोटेड, और जब आप यहाँ वोटेड देख लोगे कि हाँ वोटेड दिखा गए, तब आप समझना कि आपका आंसर पास में आ गया है। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर लाइन सेगमेंट और रे के बारे में सीखा होगा। लाइन सेगमेंट और रे के बारे में आप लोगों ने सीखा होगा। तो क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा, किसी को याद है लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस होता है? बोलिए। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछे जाए लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, समझते हैं साथ के साथ लाइन सेगमेंट के बारे में, और अगर आपसे पूछा जाए रे के बारे में, तो बच्चे ये सारी चीजें हैं क्या? देखो, आप लोग इनको रिलेट कर सकते हो। भाई रे क्या होता है? रे क्या होता है? आप लोग कहोगे सर हमने सन रे के बारे में सुना है। किसके बारे में सुना है? सन रेस के बारे में सुना है। तो सन बच्चे एक जगह फिक्स होता है और सन से कुछ रेस निकलती है, यानी कि सन रे का मतलब क्या है? रे का मतलब होता है कि जिसके पास में एक क्या हो, ओरिजिनिंग पॉइंट हो, कि वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, और दूसरा पॉइंट क्या हो? एंडलेस हो। ठीक है, यानी कि ओरिजिन पॉइंट हो और दूसरा पॉइंट क्या हो? एंडलेस हो। अगर आप क्या लिख सकते हैं? ए बी, और आपको बताना है कि बी एक रे है, तो आपको लिखना होगा ए बी, और आपको जिस तरफ से वो ओरिजिनेट हो रही है और जिस तरफ वो एंडलेस जा रही है, आपको एक एरो मार्क करना होगा। बोलो, इतना क्लियर सभी को? ए बी और बी ए, क्या है दोनों दोनों सेम चीजें? आप कहोगे नहीं सर, ये दोनों सेम चीजें नहीं है। अब देखो, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या होता है? आप कहोगे सर हमने कॉपी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की, हमने कॉपी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की और उसके दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स कर दिए, उनके दोनों पॉइंट्स क्या कर दिए? एंड पॉइंट फिक्स कर दिए, तो ये लाइन सेगमेंट बनेगी। क्या बनेगा? लाइन सेगमेंट। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आप लाइन सेगमेंट ए बी को कुछ इस तरीके से लिखोगे, लाइन सेगमेंट ए बी। क्लियर? आपको दोनों पॉइंट्स टर्मिनेट करने पड़ेंगे। और अगर आप लाइन लिखोगे, तो लाइन का मतलब आप लोग समझते ही हो कि सर एक लाइन है, तो लाइन के दोनों पॉइंट एंडलेस होते हैं। लाइन के दोनों पॉइंट क्या होते हैं? एंडलेस। मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और आपको बताना ये लाइन है, तो आपको लिखना पड़ेगा लाइन ए बी। तो आपको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दोनों तरफ आपको एरो लगाना होगा। बोलो, इतना क्लियर सभी को? बोलिए, इतना क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर है तो आप लोगों को एक चीज पता लग गई कि सर रे को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि ए बी रे और बी ए रे बराबर है, लेकिन पर सर लाइन सेगमेंट में ए बी लाइन सेगमेंट और बी ए लाइन सेगमेंट दोनों एक ही चीज होंगी। और सर इसी तरीके से रे में भी हो, सॉरी लाइन में भी होगा कि सर ए बी लाइन और बी ए लाइन दोनों एक ही चीज होंगी। क्लियर सभी को? तो आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आप रे को नहीं लिख सकते। चलिए, तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताइए रिकॉल टेस्ट के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन सेगमेंट, कि इनमें से कौन एक लाइन सेगमेंट है। आप लोग का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते हो, क्योंकि सर जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं सभी के आंसर हमें पोल सेक्शन के अंदर करने होते हैं। ठीक है, चलिए, तो रिकॉल टेस्ट के नाम से एक क्वेश्चन आप लोगों के पोल सेक्शन में आ गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन सेगमेंट, इनमें से कौन एक लाइन सेगमेंट है। चलिए, 14 15 15 बच्चों का आंसर आ गया है, जबकि क्लास के अंदर अभी 26 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अभी 11 स्टूडेंट्स बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलिए, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 18, अभी 8 स्टूडेंट्स बाकी हैं, अभी 8 स्टूडेंट्स बाकी हैं। चलिए, अभी 7 स्टूडेंट्स बाकी हैं, अभी 6 स्टूडेंट्स बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3
2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अभी 22 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। चलिए लास्ट 3 सेकंड और दे देते हैं, क्या पता बाकी के बचे हुए 4 स्टूडेंट्स भी आंसर कर दें। क्या बचा बाकी के बचे हुए 4 स्टूडेंट्स भी आंसर कर दें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोग का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोग का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में, भाई सुन लो, सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो किसी वजह से पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, तो जिन बच्चों ने आंसर पोल सेक्शन में कर दिया है प्लीज वो अपना आंसर रिपीट मत करना। सिर्फ एक ही जगह आंसर करना है, या तो पोल सेक्शन में या चैट में। अगर पोल आपके पास में आता है तो पोल में करना, और अगर पोल आपके पास में नहीं आता है तो चैट सेक्शन में करना। ठीक है, चलिए। यानी कि अभी कितने बच्चों ने पोल सेक्शन से हट करके चैट सेक्शन में आंसर किया है अभी हम बता देते हैं आपको। अभी आंसर आया है आनंद गिरी के नाम से, हर्ष यादव के नाम से, मोहन कुमार के नाम से। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया, 4 बच्चे चैट सेक्शन में बाकी रह गए थे। ठीक है, चलिए। अच्छा आप हमें बताइए, क्या आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि कौन से बच्चे ने कौन सा ऑप्शन लगाया, कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन लगाया, बोलिए जल्दी से। माइक ओपन करके बोल सकते हो कि क्या आप लोगों को एक बच्चा रिपीट करके ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि ए ऑप्शन 3 बच्चों ने, आप देख पा रहे हो कि सर ए ऑप्शन 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। सर बी ऑप्शन 17 बच्चों ने वोट किया है। और सर सी ऑप्शन वोट किया है सर 2 बच्चों ने। और डी ऑप्शन वोट किया है 0 बच्चों ने। क्लियर सभी को? चलिए। और 4 बच्चों ने बी ऑप्शन भेजा था पोल सेक्शन में, सॉरी चैट सेक्शन में, शायद उनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। यानी कि पूरी क्लास ने आंसर किया है, पूरी क्लास ने आंसर किया है। ठीक है, और कितने बच्चों का सही है देखते हैं। देखिए भाई 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकते कि सर ए भी सही हो, बी भी सही हो, सी भी सही हो। आप लोगों से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट के बारे में अभी बताया गया था कि सर लाइन सेगमेंट वो होती है जो हम लोग नोटबुक पे ड्रॉ कर रहे होते हैं, और सर इसके दोनों एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। दोनों एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और अगर आपने इसको नाम दे दिया कि सर ये ए और बी है, तो आप कहोगे सर लाइन सेगमेंट ए बी को लिखने का तरीका ये है कि आप इसके ऊपर लाइन सेगमेंट लगा दो छोटा सा। ठीक है, तो सर इसमें से बी ऑप्शन सही है लाइन सेगमेंट के लिए। बोलो क्लियर सभी को? चलिए ठीक है। तो 21 स्टूडेंट्स का सही था, और काफी अच्छा लगा हमें देख करके कि सभी बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है, जितना मैम ने बताया था सभी बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। बाकी किसी बैच में शायद सभी बच्चे 100% पोल के अंदर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। इसके बारे में सीखेंगे हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। और टाइप्स ऑफ एंगल्स में भी हम लोग सीखेंगे, बाकी तो आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए फुल एंगल की जगह हम लोग यहाँ लिख देंगे कंप्लीट एंगल। फुल एंगल नाम की कोई चीज नहीं होती, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, चलिए बाकी तो टॉपिक अंदर आएगा तो हम लोग वहां पर डेफिनेशन के साथ समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोगों को पता है क्या एंगल कैसे बनता है? बताइए। टाइप्स ऑफ एंगल से पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं, क्या आप लोगों को पता है कि एंगल्स कैसे बनता है? देखिए एंगल को बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। आपने किसके बारे में पढ़ा था? आपने एक रे के बारे में पढ़ा था। आपने किसके बारे में पढ़ा हुआ है बच्चे? आपने एक रे के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने एक रे के बारे में पढ़ा था कि सर इसका एक ओरिजिनेट पॉइंट होता है। क्या होता है सर? इसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है जहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है सर, अब ये कितना रोटेट कर सकती है? आप लोग ऐसे समझिए, आप लोग ऐसे समझिए। आप बताइए पहले, आप लोगों को हम दिख रहे हैं ना? ये बताइए आप लोगों को हम तो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी चैट सेक्शन में कोई टाइप मत करना प्लीज, हम चैट सेक्शन बंद कर दे रहे हैं। कोई टाइप मत करना, चैट सेक्शन बंद है। देखिए चैट सेक्शन बंद है, सभी लोग सामने देखिए। क्या आप लोगों को ये हमारे हाथ में एक पेन दिखाई दे रहा है? बताइए। देखो आप यस लोगों के सर। पास में टेबल होगा, आप लोगों के पास में टेबल होगा। टेबल के ऊपर आप लोग ऐसे क्या रख सकते हो? एक पेन रख सकते हो अपना। अब आपने क्या किया, जब पेन इस तरीके से टेबल के ऊपर रख लिया है,
तो आपने इस पेन का एक एंड पॉइंट फिक्स कर दिया, कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर दो, कोई भी, या तो ये वाला एंड फिक्स कर दो या ये वाला, और आप उसको क्या कर दो, रोटेट कर दो। क्या कर दो, रोटेट कर दो। तो बच्चे अगर आप इस तरीके से करते हो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अभी हमने आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, तो आप लोग सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए आपने एक टेबल के ऊपर एक पेन रखा और आपने कोई भी उसका एक एंड फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, एक एंड फिक्स कर दिया, और आपने पेन को घुमाना शुरू किया, और पेन को घुमाकर आप यहां ले गए। तो अब आप कहोगे कि सर ये जो रोटेशन हुआ है, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ है, कि सर ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ है, ये क्या कहलाएगा, हमारा एंगल कहलाएगा। यानी कि जो लाइन पहले थी, जहां जिस पोजीशन में पहले पेन था, वो हमारा टर्मिनल साइड कहलाता है। क्या कहलाता है वो, हमारा इनिशियल साइड, सॉरी, क्या कहलाती है वो, हमारी इनिशियल साइड कहलाती है। और जो हमारी ये पेन की नई पोजीशन होगी, हमारी टर्मिनल साइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, टर्मिनल साइड कहलाएगी। और आप कहोगे सर एंगल क्या है इसके अंदर, सर ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, सर ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ये हमारा एंगल कहलाएगा। एंगल क्या है भाई, अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि ये कितना अमाउंट रोटेट हुआ है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। इतना क्लियर सभी को। और आप लोग जानते हो कि सर अगर अमाउंट वर्ड लिखा है, अमाउंट का मतलब है कि सर अमाउंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। भाई अमाउंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, आप कहोगे सर अमाउंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, यानी कि नाप सकते हैं। सर जैसे कि अगर बात की जाए अमाउंट को नापने के लिए, हमें अलग अलग टाइप की यूनिट चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है। भाई यूनिट का क्या मतलब, मान लो आप लेंथ को नाप रहे हो, किसको नाप रहे हो, लेंथ को। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए आपकी हाइट कितनी है, बच्चे बताइए आपकी हाइट कितनी है, चैट सेक्शन में लिख के बताओ आपकी हाइट कितनी है, जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपकी हाइट कितनी है। भाई कुछ तो हाइट होगी ना, सभी लोग अपनी हाइट लिखकर भेजो एक बार। ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे लिख के भेज रहे हैं, 5, 7, 5, 5, 5 फीट, वेरी गुड। बट आप लोगों ने, किसी ने लिख के नहीं भेजा सर 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। हाँ, तो आप देख सकते हो सर लेंथ जो होती है 5 फीट, एक बच्चा लिख के भेज रहे हैं, यानी कि आप लोग 5 फीट 4 इंच लिख कर भेज रहे हो। आपने कहा सर लेंथ को नापने के लिए हमें फीट और इंच की जरूरत पड़ी। तो सर अमाउंट, यानी कि जो भी अमाउंट होता है उसको मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत होगी। जैसे वेट बताओ, भाई आपका वेट कितना है, क्या कोई बच्चा कहेगा मेरा वेट 4 सेंटीमीटर है, कोई बच्चा कहेगा कि मेरा वेट 40 सेंटीमीटर है, बोलो। क्या किसी बच्चे का वेट 40 सेंटीमीटर होगा, नहीं। आप कहोगे सर मेरा वेट 40 किलो है। यानी कि सर वेट को नापने के लिए हमें केजी की जरूरत पड़ी। यानी कि हर एक अमाउंट को नापने के लिए हमें यूनिट की जरूरत होती है, और यूनिट अलग अलग होती है। बच्चे एंगल को नापने के लिए हमें एक यूनिट की जरूरत है, जिसे हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं जिसे हम, डिग्री। यानी कि एंगल को डिग्री में नापा जाता है। किस में नापा जाता है बच्चे, डिग्री में। बोलो इतना क्लियर सभी को। एंगल को किस में नापा जाता है, सर एंगल को डिग्री में नापा जाता है। और लिखा कैसे जाता है, सर जैसे कि 30 डिग्री, सर छोटा सा डिग्री लगा देते हैं, सर जैसे कि 45 डिग्री, सर 5 डिग्री। यानी कि एंगल को डिग्री के अंदर नापा जाता है। बोलो इतना क्लियर है ना सभी को। एंगल क्या होता है कि सर अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि कोई चीज कितना रोटेट कर गई, वो एंगल कहलाता है। सर एंगल को नापने के लिए हमें इसकी जरूरत होगी, सर एक यूनिट की जरूरत होगी। तो सर वो यूनिट कौन से जिसमें एंगल को नापते हैं, आप कहोगे सर वो यूनिट है डिग्री, जिसमें हम लोग एंगल को नापते हैं। सर डिग्री को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आप कहोगे सर छोटा सा जीरो लगा करके डिग्री को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर थे, एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, चलिए अब आपने एंगल सीख लिया और एंगल को मेजर करना सीख लिया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सर अब एंगल को मेजर करने के बाद में इसके डिग्री के बिहाफ पर एंगल को कितने तरीकों से डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब आप देखिए एक्यूट एंगल, यानी कि जो टाइप्स ऑफ एंगल है, इसके अंदर सबसे पहला क्या है हमारे पास में, टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला एंगल है हमारे पास में एक्यूट एंगल। भाई टाइप्स ऑफ एंगल के अंदर सबसे पहला एंगल कौन सा है हमारे पास में, आप कहोगे सर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। यानी कि सर वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो एक्यूट एंगल कहलाता है। अब आप कहोगे सर, अब देखो काफी दो बच्चे बोल रहे हैं सिर्फ आवाज नहीं आ रही, बाकी बच्चे तो रिप्लाई कर रहे हैं चैट सेक्शन में। अच्छा एक बार बाकी सभी बच्चे भी हमें क्लियर कीजिए कि सभी को वॉइस क्लियर है ना, बोलिए एक बार, भाई वॉइस क्लियर है ना, बोलिए वॉइस क्लियर है ना।
ठीक है, यस सर। देखिए सभी बच्चों को क्लियर है वॉइस? जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ 2 बच्चे हैं जिनको क्लियर नहीं आ रही है वॉइस, उनसे रिक्वेस्ट है। देखो इस तरीके से तो क्लास के अंदर डिस्टरबेंस होता है। आप क्लास को कट करके रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, आप क्लास को कट करके रिज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप मोबाइल का डाटा चेंज कर लो भाई, किसी और का मोबाइल मांग लो घर में, मम्मी का या पापा का या भाई का, जिसके अंदर डाटा बचा हुआ हो, ठीक है। ये सिर्फ नेट की स्पीड की प्रॉब्लम होती है। देखिए आप क्या कहोगे कि सर एक्यूट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा हो, एक्यूट एंगल कहलाता है। अब देखो आप लोग याद रखना, एंगल को नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एंगल, बताइए क्या होता है वो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एंगल? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो कि एंगल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, टाइम मत लगाइए ज्यादा। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंगल, जल्दी से बताइए क्या होता है? ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कंपास। भाई हमें मेजर करने के लिए, बनाने के लिए नहीं, हमें बनाना नहीं है, हमें मेजर करना है। सर प्रोटेक्टर। वेरी गुड, आप कहोगे सर बच्चे डी लिख कर भेज रहे हैं और डी फॉर प्रोटेक्टर। तो बच्चे एंगल को मेजर करने के लिए हमें जिस टूल की जरूरत होती है, जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, वो होता है प्रोटेक्टर। और हम आपको प्रोटेक्टर क्या कर देते हैं बच्चे, दिखा भी देते हैं कि प्रोटेक्टर दिखता कैसा है। ठीक है, देखिए क्या आप लोगों ने देखा है प्रोटेक्टर? बोलिए, क्या आप लोगों ने प्रोटेक्टर देखा हुआ है? ठीक, चलिए आप लोगों ने प्रोटेक्टर देखा हुआ है। अब देखो इस प्रोटेक्टर की हेल्प से, इस प्रोटेक्टर की हेल्प से हम आपको ये एंगल मेजर करके दिखाते हैं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है वो एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा हो एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर मैंने ये प्रोटेक्टर पकड़ा और पहले तो मैं हम इस एंगल को कहीं नए पेज पर लेकर चलते हैं। ठीक है भाई, हमें ये एंगल मेजर करना है, तो हमने ये कट किया और हम इसको लेकर चलते हैं एक नए पेज पर। ठीक है, ये आ गया एंगल हमारा, ये रहा। अब देखो इस एंगल को मेजर करने के लिए आपने कहा सर हमें प्रोटेक्टर की जरूरत होगी, चलिए हम फिर से प्रोटेक्टर ले आए, लीजिए। अगर आपको इस प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल मेजर करना है, तो आप देखो इस प्रोटेक्टर के अंदर कुछ चीजें नोट कर पा रहे होंगे। क्या नोट कर पा रहे हैं सर? एक तो इसके अंदर बेस लाइन है। क्या लाइन है? बेस लाइन। सर ये रही बेस लाइन। बोलो क्या सभी को बेस लाइन दिख रही है? बोलिए, क्या सभी को बेस लाइन दिख रही है? ठीक है, यस आप सर। कहोगे कि सर यहाँ पर एक सेंटर मार्क भी है। सर ये रहा सेंटर मार्क। क्या सभी को सेंटर मार्क दिख रहा है ये वाला? बोलिए, दिख रहा है ना सभी को सेंटर मार्क? सर ये रहा सेंटर मार्क। ठीक है, अब देखिए सेंटर मार्क से अगर आप राइट हैंड की तरफ देखोगे बच्चे, सेंटर मार्क से अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ देखोगे, तो आप कहोगे सर हमें 0 डिग्री भी दिखाई दे रहा है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। सर हमें 170 डिग्री भी दिख रहा है, 180 डिग्री भी दिख रहा है, 150 डिग्री भी दिख रहा है। तो सर कौन सी डिग्री को हम इस्तेमाल करेंगे? कौन सी डिग्री को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बाहर वाली या अंदर वाली? बोलिए। सर यहां पर हमें 0 डिग्री भी दिख रहा है और सर हमें 170, 160, 10, 20, 30 भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज डिपेंड करेगा कि हम एंगल को मेजर कैसे कर रहे हैं। देखिए आपको हमेशा आपको हमेशा ये देखना है कि आप एंगल को मेजर कहां पर कर रहे हैं। देखिए बाहर वाली, बच्चे जरूरी नहीं है कि हम बाहर वाली ले, हमें अंदर वाली भी डिग्री यहाँ लेनी पड़ सकती है। ठीक है, डिपेंड कर रहा है कि हमने कौन से सेंटर, मतलब किस। ठीक है, देखिए वेरी गुड, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बाहर वाली, बट आप लोग देखिए आपने ये चांदा यहाँ रखा, ये प्रोटेक्टर आपने यहाँ रखा, और आप हमें बताइए कि सर हमारे पास में कौन सी वैल्यू है। ठीक है, हमने अंदर वाली बताया था। नहीं बच्चे, बाहर वाली और अंदर वाली हम ये कह रहे थे कि डिपेंड कर रहा है, जरूरी नहीं है। देखिए आप लोग ये बताइए, आप कहोगे कि सर बेस लाइन देखो ये रही, सर ये रही बेस लाइन, और सर 90 डिग्री ये रहा। आप लोग 90 डिग्री को देखो, हमेशा किसको देखो आप लोग? 90 डिग्री को। आप देखो बाहर भी अंदर, बाहर और अंदर 90 डिग्री एक ही जगह है, बाहर और अंदर 90 डिग्री एक ही जगह है, बाहर और अंदर 90 डिग्री क्या है? एक ही जगह। एक्यूट एंगल जो होंगे, आपने अभी बताया था सर, एक्यूट एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। अब बताइए 90 डिग्री आपको कहां दिख रहा है? बाहर की तरफ, और छोटे एंगल बाहर की तरफ दिख रहे हैं। तो आपने कहा सर ये जो एंगल है वो 40 और 50 के बीच में है। ये जो एंगल है सर हमें 90 डिग्री दिख रहा है। सर 90 डिग्री ये रहा। सर 90 डिग्री से छोटा है बिल्कुल सर, 40 और 45 के बीच में। सर 40 और 45 के बीच में। बोलो इतना क्लियर सभी को? भाई बाहर वाला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप लोग समझने की कोशिश करना।
देखिए अगर आप लोगों ने चांदा यहां रख लिया, अगर आप लोगों ने चांदा यहां रख लिया कि सर मैं तो यहां से नापूंगा, तो बताइए किस तरीके से नापोगे। यानी कि आपको हमेशा ये जो पॉइंट है सेंटर मार्क, वो हमेशा आपको उस वर्टेक्स पे रखना है, उस एक्सट्रीम पॉइंट पर रखना है जहां पर एंगल बना हुआ है। ठीक है, चलिए। तो आप कहोगे सर ये जो एंगल है वो 40-50 के बीच में है, तो सर ये वाला जो एंगल है हमारा कितना हो गया। सर ये 90 डिग्री से छोटा है, क्योंकि सर द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो आप कहोगे सर ये एंगल कितना है, 90 से छोटा है, तो आप कहोगे सर ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, चलिए। दूसरा हमें जो याद रखना है, सर एक्यूट एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल के एग्जांपल्स कौन से हैं? तो आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं। सारे एग्जांपल्स किसके बच्चे, एक्यूट एंगल के, जो कि 90 डिग्री से छोटे हैं। दूसरा एंगल होता है हमारे पास में राइट एंगल। दूसरा एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो एंगल जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री की होती है, वो राइट एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है वो, राइट एंगल, अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री की। अच्छा ये बताइए कि क्या ये एंगल जो हमने बनाया ये 90 डिग्री का एंगल है, बोलिए। क्या ये जो एंगल हमने ड्रॉ किया है ये 90 डिग्री का एंगल है, बोलिए। ठीक है, हमें ये बताना है कि सर ये जो आपने ड्रॉ किया है, हम इसका नाम दे दे रहे हैं ABC। क्या एंगल ABC एक राइट एंगल है, बोलिए। अगर है तो यस टाइप करें वाई, और अगर नहीं है तो एन टाइप करें एन। बच्चे आप लोगों से गलती हो गई है, आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी है। देखिए ये एक राइट एंगल नहीं है, ABC एक 90 डिग्री का एंगल नहीं है, एक राइट एंगल नहीं है। क्यों, क्योंकि राइट एंगल होने के लिए उसके अंदर ये मार्क लगा होना जरूरी है। अगर ये मार्क लगा है तो ही आप कहोगे कि सर राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का है। और सर अगर ये मार्क नहीं लगा है, भले ही वो देखने में 90 डिग्री का लग रहा है, पर आप उसे 90 डिग्री का मानोगे नहीं। क्लियर सभी को, भाई भले ही वो 90 डिग्री का देखने में लग रहा है, पर आप उसे 90 डिग्री का बोलोगे नहीं जब तक कि ये मार्क ना लग जाए। 90 डिग्री का ये मार्क होता है कि किसी भी एंगल को 90 डिग्री का बताना है। अब देखो ये आपको 90 डिग्री का लग नहीं रहा है जो हम बना रहे हैं, क्या आपको ये 90 डिग्री का लग रहा है? आप कहोगे सर ये एंगल तो देखने में 90 डिग्री का नहीं लग रहा, बट अगर हमने यहाँ पर ये मार्क लगा दिया, अब आप कहोगे कि सर ये भले ही देखने में 90 डिग्री का नहीं लग रहा है, पर सर ये राइट एंगल है। और ये क्या है हमारे पास में, राइट एंगल है, भले ही देखने में नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हमें अपनी आंखों पर नहीं जाना है, हमें अपनी आंखों पर नहीं जाना है, हमें प्रॉपर्टी पे जाना है कि अगर किसी भी एंगल को आपको राइट एंगल बोलना है तो आपको ये निशान लगाना ही पड़ेगा। बोलो इतना क्लियर सभी को, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाए गए हैं राइट एंगल के। ठीक है भाई, मैथमेटिक्स में अब जैसे कि आपके घर में एक दीवार है, समझना आप जिस कमरे में बैठे हो वो एक दीवार है, और यहाँ पर एक दूसरी दीवार है। तो जहां दो दीवार आपस में टकराती हैं तो वहां एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब आप ये मत कह देना कि सर दीवार पे तो हमें ये मार्क ही नहीं दिख रहा, बताओ कैसे कह दे 90 डिग्री का है। तो बच्चे मैथमेटिक्स में हमने ये कहा है कि अगर आपको ये एंगल 90 डिग्री का दिखाना है तो आपको ये मार्क लगाना पड़ेगा। बट रियल लाइफ में मत कहने लग जाना कि सर यहाँ तो नहीं दिख रहा है तो कैसे कह दे। ठीक है भाई, दो कमरे के अंदर दो दीवार हैं, दो दीवार जब आपस में टकराती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो वो 90 डिग्री का है, ये मत कह देना कि सर मार्क नहीं दिख रहा है, कहाँ है मार्क। ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स में किसी भी एंगल को बताने के लिए कि 90 डिग्री का है, आपको मार्क लगाना पड़ेगा। क्लियर, चलिए। नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि तीसरा एंगल है हम लोगों के पास में ऑब्ट्यूस एंगल, कि एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल उसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कि सर वो एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से तो कम हो और उसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। जैसे कि अगर आप इसको नाप कर भी देखें प्रोटेक्टर से, तो बच्चे आपको प्रोटेक्टर का बेस लाइन कहाँ रखना होगा, इस लाइन के साथ में। और आपने जिस वर्टेक्स पर, जिस कोने पर आपका एंगल बन रहा होगा वो आपने यहाँ रखा। अब आप देखोगे तो बच्चे आप कहोगे कि सर ये हमारे पास में क्या है, कि सर ये हमारे पास में 90 से ज्यादा है। ये क्या है बच्चे, हमारे पास में 90 से ज्यादा है। और सर 90 से ज्यादा है तो कितना हो गया, 120 और 130 के बीच में। तो वो एंगल जो 90 से ज्यादा हो, 180 से कम हो, वो क्या कहलाएंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। क्लियर, चलिए।
नेक्स्ट है हमारे पास में, ये कुछ एग्जांपल्स थे बट हमें एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है। आप देखिए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? आप कहोगे सर ये टाइप 4 है। स्ट्रेट एंगल यानी कि द एंगल या फिर एन एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो एंगल जो कि 180 डिग्री का हो, आपका स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। सर स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है? कि सर पहले मेज के ऊपर मेरा पेन ऐसे रखा था और मैंने उसके इस पॉइंट को फिक्स किया, मैंने पेन के इस पॉइंट को फिक्स किया और सर मैंने उसको पूरा घुमाकर इसके विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट ला के रख दिया। पहला मेरा पेन उधर था, अब मेरा पेन इधर है। तो सर ये जो रोटेशन हुआ है, ये कितने डिग्री का रोटेशन हुआ है? आप कहोगे सर ये 180 डिग्री का रोटेशन हुआ है। और जहां पर भी 180 डिग्री का रोटेशन होता है तो जो एंगल बनता है सर वो क्या कहलाता है? हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल कहलाता है। बोलो इतना क्लियर सभी को? ठीक है, तो आप कहोगे सर स्ट्रेट एंगल हमें क्लियर है। ठीक है, चलिए। एक होता है हमारे पास में रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है हमारे पास में? रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, क्या कहलाएगा? वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने कहा सर मेरा पेन पहले ऐसे रखा हुआ था मेज पर और सर मैंने उसको घुमा करके ऐसे रख दिया। कैसे रख दिया? ऐसे रख दिया। प्लीज आप लोग ध्यान से देखना कि ये जो एंगल है, क्या ये वाला एंगल हमारा रिफ्लेक्स एंगल है? बोलिए, क्या ये वाला एंगल हमारा रिफ्लेक्स एंगल है? बोलिए, क्या ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल है? अगर है तो वाई टाइप करें और अगर नहीं है तो एन टाइप करें। चलिए, एक बच्चे ने बोला था यस सर ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। बच्चे रिफ्लेक्स एंगल, अभी आपको पता है कि सर ये 180 से बड़ा होना चाहिए, 360 से छोटा। आप हमें बताइए, अगर हमने इसके अपोजिट ये बना दिया होता तो अब आप हमें बताओ कि यहां से लेके यहां तक का रोटेशन कितना होता? आप कहोगे सर यहां से लेके यहां तक का रोटेशन 180 होता। तो सर अगर ये रोटेशन यहां खत्म हो गया तो 180 से कम हो गया, ये तो एंगल 180 से कम है। तो आप कहोगे सर ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है जो आपने मार्क किया है, ये आपने गलत किया है। ये आपने गलत किया है हमारे साथ में कि आपने इसको रिफ्लेक्स एंगल मार्क कर दिया है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? सर रिफ्लेक्स एंगल बाहर वाला होगा। सर रिफ्लेक्स एंगल ये वाला होगा रिफ्लेक्स। बोलो क्लियर सभी को? अब ये वाला रिफ्लेक्स एंगल क्यों होगा? क्योंकि सर अगर मैंने इसके ऊपर पीछे अपोजिट एक एंगल बनाया होता तो आप लोग समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो कि सर यहां से लेके यहां तक, कि सर यहां से लेके यहां तक तो ये 180 हो गया और अब ये 180 से ज्यादा हो गया। क्लियर सभी को? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट में आप लोगों को इसके एग्जांपल्स दिखाए गए हैं कि जो एंगल्स 180 से बड़े हों, 360 से छोटे हों। जैसे कि सर इन दोनों सुइयों के बीच में अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल बताना है तो ये वाला होगा, और सर अगर एक्यूट एंगल बताना है तो ये वाला होगा। क्लियर सभी को? चलिए, नेक्स्ट हमारे पास में होता है फुल एंगल। बच्चे इसको फुल एंगल नहीं बोलते, इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। पहले तो आप लोग चेंज कर लेना, क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। अब देखिए कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल ये होता है कि आपका पेन ऐसे रखा हुआ था टेबल के ऊपर, आपका पेन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रखा हुआ था। आपने क्या करा? पेन को पकड़ा और पेन को घुमाना शुरू किया और घुमा करके पेन को आप यहां ले आए। फिर आपका मन नहीं भरा, आप पेन को पूरा का पूरा घुमा कर लेकर गए और इसके ऊपर पटक दिया। यानी कि अब आप कहोगे सर मैंने एक पूरा रोटेशन किया है। क्या क्या मैंने एक पूरा रोटेशन किया है? कि पेन को उठाया, यहां से घुमाकर यहां लाकर रखा। तो सर ये कंप्लीट रोटेशन हो गया। और एक कंप्लीट रोटेशन क्या कहलाता है हमारे पास में? एक कंप्लीट एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्लीट एंगल कहलाता है। और जो कंप्लीट एंगल की वैल्यू होती है बच्चे, कितनी होती है? 360 डिग्री। कितनी होती है? 360 डिग्री। बोलो कितना क्लियर है सभी को? बोलिए बच्चे कितना क्लियर है सभी को? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? देखिए, यानी कि कंप्लीट एंगल तक सभी बच्चों को क्लियर है। तो अब हम एक बार समरी देख लेते हैं, सभी एंगल्स की क्या देख लेते हैं समरी। कि सर समरी में क्या है हमारे पास में? ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं। और समरी में क्या है कि सर अभी हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे। क्या पढ़ा था सर हमने? टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे। और सर टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले हमने एक्यूट एंगल पढ़ा। सर वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो
एक्यूट एंगल कहलाता है। सर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था राइट एंगल। सर वो एंगल जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 90 डिग्री की हो राइट एंगल कहलाता है। सर ये निशान लगा होना बहुत जरूरी है। सर ये निशान लगा होना बहुत जरूरी है राइट एंगल के लिए। ठीक है सर। ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि सर एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो। सर एक ऐसा एंगल जो कि आपका 90 डिग्री से तो क्या हो, बड़ा हो, और आपका 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, क्या कहलाएगा सर, वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। राइट एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल जो कि एग्जैक्ट वैल्यू 180 डिग्री रखता है। एक होता है सर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल सर जो कि 180 से तो बड़ा हो और 360 से छोटा हो, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और एक होता है फुल नहीं, कंप्लीट एंगल। क्या होता है बच्चे, कंप्लीट एंगल जिसकी वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक, चलिए अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो आप लोग हमें बताइए जरा देख करके एक बार जल्दी से कि यहां पर स्टेट द टाइप ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। आप लोगों के पास में स्टेट करके बताना है कि बताइए कौन सा एंगल होगा। जल्दी से आप लोग माइक ओपन करके अपना आंसर दे सकते हो, एक एक बच्चा, एक बार में एक बच्चा। 83 डिग्री बोलिए, माइक ओपन करके कोई एक बच्चा बोल सकता है। हम नाम लेते हैं, एक सेकंड रुको। ठीक है, ठीक है, आप लोग चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। हमें अच्छा लग रहा है कि अगर आप लोग चैट सेक्शन में रिप्लाई कर रहे हो तो वेरी गुड। ठीक, यानी कि आप कहोगे कि सर एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा है। सर 90 डिग्री से सारे जितने भी एंगल छोटे होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे सर, वो सभी एक्यूट एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। चलिए दूसरा 105, 105 डिग्री, बताइए दूसरा क्या होगा। भाई 105 डिग्री वाला राइट एंगल तो नहीं होगा। सर राइट एंगल तो वो होता है जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। सर ये वाला राइट एंगल होगा जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। अब सर ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये ऑब्ट्यूस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। बोलो इतना क्लियर सभी को। ठीक है, अब 360 डिग्री वाला सर कंप्लीट एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, कंप्लीट एंगल कहलाता है। आपने लिखा कंप्लीट एंगल। और बच्चे 285, आप कहोगे सर ये 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो सर ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाएगा ये, रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाएगा ये, रिफ्लेक्स एंगल। सर एग्जैक्ट 180, सर ये होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट, ये क्या होता है बच्चे, स्ट्रेट एंगल। STRAI, क्योंकि स्ट्रेट एंगल। STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताइए या माइक ओपन करके बताइए कि क्या आप सभी को क्लियर है। सभी बच्चों को बताना है Yes, जल्दी से। sir. Yes, sir. ठीक है, यानी कि आप सभी बच्चों को क्लियर है Yes, टाइप्स sir. ऑफ एंगल्स। चलिए अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टाइप्स ऑफ एंगल्स के ऊपर, पूछ ले। बोलो बच्चे पूछ ले। Yes, sir. चलिए पूछ लेते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 100, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते हो कि सर जब जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आंसर हमें कहाँ करने हैं बच्चे, पोल सेक्शन में करने हैं। ठीक है, चलिए चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए आप लोग जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। तुषार कुछ डाउट है क्या, आपने हैंड राइज किया है, बोलिए तुषार। सर बच्चे इसके कुछ स्ट्रिंग डाउट, हो गया। क्या चीज। अच्छा हो गया है आपका आंसर बच्चे, अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया करो, हैंड राइज मत किया करो। ठीक है, हर्ष यादव, ठीक है बच्चे समझ गए। कोई भी बच्चा हैंड राइज मत करो करने के बाद में। सिर्फ 7 बच्चों का आंसर आया है बताइए। और बच्चे पता है कितने परसेंट है क्लास के अंदर, 25। 25 में से सिर्फ 7 बच्चों का आंसर पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल। इनमें से ऐसा कौन सा एंगल है जो कि रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। भाई रिफ्लेक्स एंगल कौन नहीं है, चलिए
तो अभी देख लेते हैं कितने बच्चों का आंसर आ गया है और उसके मुकाबले बताते हैं आप लोगों को। चलिए 17 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी बच्चे बाकी है हमारे पास में कितने, 8। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे, ध्यान से सुनने का, सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं, सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजें। सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे। क्लियर? चलिए आप देखिए, आप लोगों से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल। भाई रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? आप कहोगे सर रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो कि हमारे पास में 180 डिग्री से तो बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। बोलो इतना क्लियर। 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। सर ये भी 360 से छोटा है, सर ये भी 360 से छोटा है, सर ये भी 360 से छोटा है और सर ये भी 360 से छोटा है। लेकिन पर वो 180 से बड़ा हो। आप कहोगे सर ये 180 से छोटा है, सर ये 180 से छोटा है, तो आप कहोगे कि सर यही क्या नहीं हो सकता, कि सर यही सही आंसर है जो कि हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, सॉरी, जो कि हमारा रिफ्लेक्स एंगल नहीं हो सकता। बोलो इतना क्लियर सभी को। आप कहोगे सर इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि इनमें से ऐसा कौन सा कोण है, ऐसा कौन सा एंगल है जो कि एक रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। तो आप कहोगे सर 179 इज नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि सर रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो कि 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की वजह आप लोगों को पता है कि आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, परेशान मत होना। कभी कोई बच्चे को लगे कि मैं टाइप कर पा रहा हूँ। आपसे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज शोन बिलो, कि नीचे जो एंगल दिख रहा है वो किस टाइप का एक एंगल है। और आप लोगों का पोल सेक्शन कर दिया गया है बच्चे ऑन। एक सेकेंड रुकेगा। चलिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, तो आप लोग जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 5 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ, बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए जल्दी से। अभी आंसर आया है सिर्फ 14 बच्चों का। बाकी बच्चे भी सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 19 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कितने बच्चों ने आंसर किया है। अभी क्या है, 20 बच्चों ने, और अभी बाकी कितने हैं, 4 बच्चे, क्योंकि 24 प्रेजेंट है। तो लास्ट 3-4 सेकंड और देते हैं जल्दी से, लास्ट 3-4 सेकंड और देते हैं। 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में। सिर्फ वही बच्चे जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है, या तो उनके पास में पोल नहीं आता है या फिर वो आंसर नहीं कर पाए किसी वजह से, सिर्फ वही बच्चे। चलिए ठीक है। अच्छा एक काम कीजिए, आप लोग देख कर बताइए कि आप लोग पोल सेक्शन में देख पा रहे हो कि कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। बोलिए एक बार जल्दी से। बोलिए इतना क्लियर है क्या, दिख पा रहा है क्या आपको? अगर सर ये एक बच्चे ने, ये 16 बच्चों ने, ये 2 बच्चों ने और ये 1 बच्चों ने, यही चीज है, यही देख पा रहे हो ना आप? देखिए इस क्वेश्चन को अगर गलत कर रहे हैं बच्चे तो समझ सकते हो आप लोग। भाई क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, 24 बच्चे। रिप्लाई कितने ने किया है, 16, 17, 18, 19, 20। सर 20 बच्चों ने आंसर दिया है 24 में से, और सही कितनों का है देखिए।
आपको नीचे कौन से टाइप का, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज शोन बिलो, आप कहोगे कि सर इन दोनों के बीच में राइट एंगल वाला निशान लगाए, तो सर ये राइट एंगल ही होगा। कितना होगा ये, राइट एंगल ही होगा। सिर्फ 16 बच्चों का सही है 24 में से, ठीक है, यानी कि 2/3 बच्चों का सही है, 66% लोगों का सही है, बाकी ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए अब आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 13 है, 13, जिसमें आपसे पूछा गया है, तो हमने आपका चैट सेक्शन तो बंद कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है बच्चे, आप लोग जल्दी से सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करके आपको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। पूछा गया है चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज शोन इन द फिगर। चलिए कीजिए सॉल्व। चलिए 14 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए लास्ट 2-3 सेकंड और देते हैं अभी। भाई 24 बच्चे प्रेजेंट है, 20 का आंसर आ गया है, लास्ट 1-2 सेकंड और देते हैं। आप भी कर सकते हो जल्दी से। 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। आप लोग बताइए पोल सेक्शन में क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो, जल्दी से बताइए क्या आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो। माइक ओपन करके बताओ भाई। यस सर। देख कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है, सर 20 बच्चों ने यानी कि 20 बच्चों ने ए ऑप्शन वोट किया है, यानी कि जितने भी बच्चों ने आंसर किया है वो ए ही ऑप्शन लगाया है। और आप लोग समझ भी सकते हो कि सर अगर देखा जाए आकृति को, अगर यानी कि शेप को देखा जाए, फिगर को देखा जाए, आप कहोगे सर ये रहा हमारे पास में कौन सा साइड, सर आपने बताया था सर इनिशियल। एक बच्चे ने डीबी एक बच्चे ने डीवी किया है, देखेंगे एक बार, जस्ट अभी देखेंगे। देखिए आप कहोगे सर ये रही हमारी टर्मिनल साइड, सॉरी ये रही इनिशियल साइड, और सर ये रही हमारी टर्मिनल साइड। और देखा जाए तो इन दोनों के बीच में क्या है, सर ये 90 डिग्री से कम है। सर ये क्या है हमारे पास में 90 डिग्री से कम है। कैसे पता लगा, सर प्रोटेक्टर से भी देख सकते हैं। देखिए आप कहोगे कि सर ये 90 डिग्री से क्या है बच्चे, कम है, ये रहा यहाँ पर, और आपने कहा सर 90 डिग्री यहाँ पर है, 60 डिग्री है। आप कहोगे सर ये जो दिखाया गया है ये क्या हमारे पास में एक न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल है। बोलो इतना क्लियर, यस सर। बोल दो बच्चे इतना क्लियर क्या। हाँ एक बच्चे ने डी ऑप्शन भी वोट किया था, और ये शायद जल्दी जल्दी में कर दिया होगा, क्योंकि जब तक हमने देखा था जब तक हमें बी सी दिखाई दे रहा था। ठीक है चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। मिलान कीजिए क्वेश्चन नंबर 14। तो पहले हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर कितने के लिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए देखो आपको करना क्या है इसमें हम समझा देते हैं, आपको करना क्या है इसमें हम समझा देते हैं। मिलान करना है मैच द फॉलोइंग, जैसे कि 60 डिग्री, सर 60 डिग्री वाला कहीं ना कहीं तो मैच खाएगा ही खाएगा। सर 90 डिग्री कहीं ना कहीं तो मैच खाएगा ही खाएगा। सर 180 डिग्री कहीं ना कहीं तो मैच खाएगा ही खाएगा। सर 270 डिग्री कहीं ना कहीं तो मैच खाएगा ही खाएगा। चलिए चलिए अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, अभी प्रेजेंट है 24 और 5 बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। 6 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। भाई आप लोग जल्दी से अपना आंसर वोट करो चैट से, फोन सेशन के अंदर 11 बच्चों का आंसर आ गया।
बाकी के बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर करें। अभी सिर्फ 11 बच्चों का आया है 24 में से। चलिए 12 का, अभी जाके 50% बच्चों ने आंसर किया है 24 में से 12 बच्चों ने। चलिए 15 बच्चों का आ गया है। 16, लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जा रहा है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो किसी वजह से आंसर नहीं कर पाए थे पोल में, सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या वो जिस वजह से आंसर नहीं कर पाए थे किसी भी वजह से, सिर्फ वही आंसर भेजें। ठीक है हर्ष यादव, एक बच्चे वो हैं जो आंसर नहीं कर पाए थे पोल सेक्शन के अंदर। चलिए अब आप बताइए मैं, क्या आप लोग पोल सेक्शन में देख पा रहे हो कि कितने बच्चों ने कौन सा आंसर किया है? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो बताइए कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन लगाया बच्चे इस बार? सर 20 बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया, एक बच्चे ने सी। ठीक है, आप कहोगे सर 20 बच्चों ने बी ऑप्शन और एक बच्चे ने सी ऑप्शन लगाया है। बच्चे यहाँ सी होगा, ये ए बी लिख दिया गया है गलती से। ठीक है, ये सी और ये डी होगा। चलिए, तो आप क्या कहोगे इसके अंदर? आप कहोगे कि सर इसके अंदर क्या है हमारे पास में, मैच द फॉलोइंग पूछा था सर, एक कोण जो 60 डिग्री का है। आप कहोगे सर वो एक्यूट एंगल है। क्या है वो? एक्यूट एंगल है। सर जो 90 डिग्री का है वो कौन है? आप कहोगे सर वो समकोण यानी कि राइट एंगल है। जो 180 डिग्री का है वो कौन है? स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, अब बच्चे जो बच गया चौथा, वो क्या हमारे पास में? रिफ्लेक्स एंगल है। बोलो क्लियर। तो आपने कहा सर पहले का पहला, ये रहा सर पहले का, सॉरी यहाँ पर डी लिखा हुआ है, सॉरी, पहले के साथ डी मैच करेगा, दूसरे के साथ सी मैच करेगा, ये रहा सर, तीसरे के साथ ए मैच करेगा, ये रहा, और सर चौथे के साथ में बी मैच करेगा। बोलो इतना क्लियर सभी को कि बी ऑप्शन सही है? ठीक है बच्चे, क्लियर सभी को? चलिए, अगर आप सभी को इतना क्लियर है तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और आपकी अगली क्लास आपकी स्वाति मैम ही लेंगी। बाय, गुड नाइट सभी को, और सभी को हैप्पी